एक और खबर की ओर चलते हैं और बात जरा उन लोगों की करते हैं जिन्हें आप ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं। निजी ट्रांसपोर्टर्स ने एक बार फिर हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। कहा कि अगर उनके मुतालबात पर संजीदगी के साथ गौर नहीं किया गया तो 12 मई को चक्का जाम होगा। कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स ने इंडेफिनिट स्ट्राइक की कॉल दी है और यह साफ कर दिया कि 12 मई से गैर मुय्यना अरसे के लिए चक्का जाम होगा, गाड़ियां नहीं चलेंगी। स्मार्ट बसेस आप चलाना चाहते हैं लेकिन इनके यानी जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स हैं इनके जो मामलात है इनको भी देखा जाए, उनके हकूक पर शब-खून ना मारा जाए। ट्रांसपोर्टर बॉडी ने कह दिया कि वैली वाइड चक्का जाम होगा जी, और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो उनका लाइवलीहुड है यानी जो वो रोज इन गाड़ियों से कमाते हैं, खाते हैं, सरकार का टैक्स भरते हैं, उस पर शब-खून मारा जा रहा है। क्योंकि नई बसेस सर्विसेज जो शुरू की जा रही हैं वो अब उन इलाकों के अंदर भी की जा रही हैं जहां पर अभी तक इस तरीके का माहौल नहीं है। सरकार का साफ है कि हम तमाम सूरत हाल को देखते हैं और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आवाम को दे रहे हैं। किसी भी तरीके से किसी भी जो धमकियों में वो नहीं आएंगे, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स का मानना है कि 12 तारीख अल्टीमेटम है, 11 तारीख 12 को जनाब फिर चक्का जाम होगा। श्रीनगर चलेंगे, हमारे साथ सईद इरफान फाजिल है। फाजिल जरा अपडेट करें कि क्या 12 तारीख के बाद इंडेफिनिट स्ट्राइक होगी या सिर्फ 12 को? एक तो ये कंफ्यूजन एक थोड़ा सा है, दूसरा सरकार क्या कुछ कह रही है, सरकार का मौक़िफ़ कुछ सामने आया है? उसको लेकर मैं बात करना चाहूंगा। कल जिस तरीके से उन्होंने एक फिर से पारिमपोरा मंडी में जो है एक मीटिंग बुलाई और खासतौर पे ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट फेडरेशन एसोसिएशन के सारे लोग वहां पर मौजूद थे और उसके बाद हमने भी उसका कवरेज को किया और उसके बाद ये पता चला कि अभी तक ऑन टेबल कोई भी ऐसी बात नहीं हुई है जिसमें राहत की सांस खास तौर पर ट्रांसपोर्टर्स को लेकर हो। क्योंकि एक साइड से स्मार्ट सिटी बसेस और स्मार्ट सिटी बसेस के साथ साथ अब एक नया एक्सटेंशन यानी और नई बसेस को लाया जा रहा है और फार फ्लंग एरियाज में भी इन बसेस को चलाने के साथ साथ एक बड़ी लंबी गाज कह सकते हैं कि इन पर गिर रही है। इनका मानना है कि पहले तो ट्रांसपोर्टर्स जी हाँ काफी मुश्किल से सर्वाइव कर रहे थे, मगर जब से स्मार्ट सिटी और ई बसेस जब से आई है, फ्री सर्विस दे रही है, अब सिटी के साथ साथ फार फ्लंग एरियाज में भी चल रही है, वो भी एक बहुत बड़ी मारामारी है जिसकी वजह से हमारा रोजगार काफी ज्यादा मुतासिर हो चुका है। इनका मानना है कि एक साइड से हम कम्यूटर्स या पब्लिक को ये बताइएगा, बुनियादी मामला ये है कि आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर स्मार्ट गाड़ियों को ना चलने दें, स्मार्ट गाड़ियों को आप शहर के अंदर चलाइए, और ये जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बड़ी गाड़ियां हैं जिन्हें एक ज़माने में हम केएमडी गाड़ियां कहते थे, अब वो ट्रांसपोर्टर ने चेंज कर दिया ने, वो गाड़ियां जी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से दूर दराज इलाकों के चलने की इजाज़त, जबकि आवाम कह रही है कि जनाब आप सरकारी गाड़ियां भी चलाएं, मन मर्जी होनी चाहिए कि अवाम कहां पर चले, ये ना हो कि एक आदमी को आप एक रूट देकर उसके हवाले सब कुछ करें। अवाम भी तो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स का मामला भी सही है कहीं ना कहीं। बिल्कुल सही है, ट्रांसपोर्टर्स का मामला बिल्कुल सही है। और अब जो ट्रांसपोर्टर्स ने ये सुना है कि जब अब ई बसेस को और नई ई बसेस को एक्सटेंशन पे लाया जा रहा है और मुख्तलिफ रूट्स पर जो डाला जा रहा है, उससे जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा हैमर जो है फिर से होने जा रहा है। और इसी बात को लेकर कल शब्बीर मट्टा जो है ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के जो चेयरमैन है, उन्होंने कल 11 तारीख तक अल्टीमेटम दिया है, टेबल तक बात को क्लियर करने की रिक्वेस्ट की है सरकार से। हम पब्लिक को बार बार तकलीफ दे, अगर हम चक्का जाम करते तो इससे पब्लिक में स्टूडेंट्स जो ताजिर है, बाकी लोग जो मुतासिर हो जाते हैं, हम बिल्कुल भी ये नहीं चाहते हैं। मगर जहां तक आज तक इनके मुतालबात पूरे हल नहीं हुए, अब एक्सपेक्टेशन अच्छा, वो जो किराए वाला मामला था वो तो हल हो गया था, लेकिन हुकूमत का इस पर टेक क्या है? क्या मन है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक जो एक्सटेंशन हुआ, 100 मजीद बसों का फ्लीट भी आ रहा है, वो कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगा, वो इस तज़ब्ज़ुब इस अनसर्टेनिटी के बीच में शुरू कर दिया जाएगा, या अथॉरिटीज फैसले पर नजरसानी करना चाह रही हैं? गवर्नमेंट का कोई या सरकार की तरफ से ऑफिशियली वर्जन कोई आया? देखिए आसिफ साहब, जहां तक कोई वर्जन के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, वो अभी तक सामने टेबल पे क्लियर नहीं हुआ है। और उसी वर्जन को लेकर 20 अप्रैल में भी जिस तरीके से चक्का जाम की कॉल दी थी, उसके बाद भी उन्होंने कहा था कि वी आर वेटिंग फॉर द ग्रीन सिग्नल। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यही चीज है कि वो 11 तारीख तक वेट कर रहे हैं, अल्टीमेटम दिया है। अगर 11 तारीख तक ऑन टेबल कोई डिस्कशन होता है, इनके लिए कोई फायदे की बात होती है तो फाइन, नो प्रॉब्लम। अगर नहीं होती है तो 12 तारीख को एक बहुत बड़ा गैर महीना मुद्दत की हड़ताल की कॉल्स दी जा रही हैं, धमकी एहतजाज की सूरत में दी जा रही है अथॉरिटीज को। और स्मार्ट सिटीज वाला ये जो मसला अगर हल नहीं हुआ तो हुकूमत से ये नाराजगी शायद मजीद दर्द-ए-सर बन सकता है। बहरहाल इस पर हमारी नजर रहेगी दिन भर। ट्रांसपोर्टर्स के इस मुतालबे के बाद हुकूमत की जानिब से भी मौक़िफ़ क्या है, जरा उसको लेने की कोशिश करेंगे।